सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। लॉकडाउन की लंबी अवधि के दौरान सीधी जिला कोरोना महामारी से बचा हुआ था, लेकिन जब से प्रवासी श्रमिकों और प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद सीधी जिले पर कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कोरोना के मरीज बाहर से आ रहे हैं। अब तक जिले में 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। हालांकि इनमें से कई मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर जा चुके हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीज के आने और मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा। अब तो खतरा इतना बढ़ गया है कि नगर पालिका क्षेत्र में भी तो कंटेनमेंट एरिया बन गए हैं। अभी विगत दिनों ही सीधी शहर से लगे ग्राम जमुड़ी में हैदराबाद से आया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला और अब सीधी शहर के मध्य में ऊंची हवेली में एक व्यक्ति फिर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 5 जुलाई को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि सीआरपीएफ दिल्ली में नौकरी करने वाला 32 वर्षीय युवक 1 जुलाई को रात में सीधी पहुंचा। किराए के घर में अकेले रह रहा था। 2 तारीख को फीवर क्लिनिक में स्क्रीनिंग हुआ, वहीं पर सैंपल लिया गया, जिनकी कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। इनका गृहग्राम कारीमाटी पटपरा है। युवक अपने गृहग्राम नहीं गया था। इसकी पत्नी किराए के घर में छोटे बच्चे के साथ ऊंची हवेली के पास रहती है, वहीं पास में इसका अपना घर बन गया है। दिल्ली से वापस आने के बाद युवक एहतियातन किराए वाले घर में ही रह रहा था और इसके बताए अनुसार इसकी पत्नी अपने निजी घर में सीधी शहर में रह रही थी। पॉजिटिव पाए जाने पर इनको जीएनएम कोविड हेल्थ केयर सेंटर सीधी में भर्ती करा दिया गया है और इनके पिता, पत्नी और बच्चों को जीएनएम हॉस्टल कोविड केयर सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में एक्टिव कोरोना के संक्रमित की संख्या 3 हो गई है। जिले में लगातार मिल रहे कोरोना मरीज को देखते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने नागरिकों को आगाह करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी को सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति जिले के बाहर से कोरोना प्रभावित स्थानों से वापस आ रहा है तो इसकी सूचना प्रशासन को अनिवार्य रूप से दें तथा 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन रहें। इस दौरान वे घर के अन्य सदस्य के संपर्क में भी नहीं आए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोविड-19 के लक्षणों का खुलासा न करना आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें खांसी, सर्दी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ हो तो इसकी जानकारी तत्काल जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 07822297521 पर उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जिले में नियमित रूप से सक्रिय निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी संभावित संदिग्ध संक्रमित की प्रारंभिक स्तर पर ही पहचान कर उन्हें उपयुक्त इलाज उपलब्ध कराया जा सके एवं संक्रमण फैलने के खतरे को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी की सक्रिय सहभागिता से जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। सभी शासन प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी भी स्थिति में अपराध सहन नहीं होंगे। श्री चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध बढ़ने के लिए जिम्मेदार और दोषी अधिकारियों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव के काम करे, इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटना हुई तो टीआई थानेदार ही नहीं, वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि किसी की चिंता न करें, कोई अपराधी को संरक्षण न दे, जो देगा उसे मैं देख लूंगा। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखी जाए। कानून व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। दूसरे राज्य से अपराध होते हैं तो वहां के अधिकारियों का सहयोग अपराध खत्म करने में लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ अपराध बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपराधियों को क्रश करें, अपराधियों में पुलिस का खौफ रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि बदमाशों की सूची बनाइए, ये समाज के दुश्मन हैं, इन पर सख्त कार्यवाही की जाए। सीधी जिले में नवपदस्थ हुए जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत पदभार ग्रहण करने के बाद जिले की कानून व्यवस्था को टटोलना शुरू कर दिया है। 5 जुलाई को जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत जिला कोतवाली सीधी का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाने में स्थित महिला डेस्क थाने के विवेचकों के कक्ष सहित थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत थाने के पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की क्लास की और उन्होंने थाने के कई रिकॉर्डों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने थाने में दर्ज अपराधों की स्थिति, अपराधों के निराकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। रिकॉर्डों के अवलोकन के दौरान पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने नगर निरीक्षक सिमरण पटेल को कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। थाने के अवलोकन के बाद पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने सिटी हलचल को बताया कि यहाँ की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाएगी। थाने में बल बढ़ाया जाएगा और अपराध को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जाएगा।
इसके लिए कोशिश तेज की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि अभी जिले के सभी थानों और चौकियों पर निरीक्षण किए जाएंगे, जिसके बाद जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नजर आएगा। 5 जुलाई को सीधी शहर में स्थित टू व्हीलर कंपनी के शोरूम लक्ष्मीपति होंडा एजेंसी के कार्यकाल के सफलतम 1 वर्ष पूरे हो गए। इस दौरान लक्ष्मीपति होंडा एजेंसी ने जिले के उपभोक्ताओं को अपनी बेहतरीन सेवा और सर्विस से अपनी ओर आकर्षित किया है। 1 साल के दौरान जिले और जिले के बाहर के सभी लोगों ने एजेंसी से कंपनी की अनेक मॉडल की टू व्हीलर, बाइक, स्कूटर, स्कूटी खरीदे और उनकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। 5 जुलाई को लक्ष्मीपति होंडा एजेंसी के 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने का जश्न एजेंसी के संचालक संजीव तिवारी, श्रीमती पूनम तिवारी द्वारा जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक के मुख्य अतिथि, जिले के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के तिवारी, नवीन नेटवर्क सिटी चैनल एनटीवी इंडिया न्यूज के संचालक अरुणेंद्र सिंह मंटू भैया की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन करके केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर एजेंसी के संचालक संजीव तिवारी, श्रीमती पूनम तिवारी ने कहा कि एजेंसी कंपनी के बेहतरीन टू व्हीलर के साथ बेहतरीन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। लक्ष्मीपति होंडा एजेंसी के कार्यकाल के सफलतम 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी अतिथियों ने एजेंसी के संचालक संजीव तिवारी, श्रीमती पूनम तिवारी को शुभकामनाएं दी। खुशनुमा मौके पर कार्यक्रम के दौरान हिंदू जागरण मंच के सुमित जायसवाल, श्रीमती वर्षा गौतम, पंकज पांडे, लक्ष्मीपति होंडा एजेंसी का समस्त स्टाफ मौजूद था। लक्ष्मीपति होंडा एजेंसी के कार्यकाल के सफलतम 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एजेंसी के संचालक संजीव तिवारी, श्रीमती पूनम तिवारी ने एजेंसी के सभी उपभोक्ताओं और सहयोगियों को सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। खेत की मेड़ खुदाई के दौरान हुए विवाद में एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। मौके पर मौजूद घायल के पिता ने जब बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। हो हल्ला मचने पर मौके पर कुछ लोग भी पहुंचे और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार मझौली थाना पुलिस ने गोविंद प्रसाद गुप्ता, पिता मोतीलाल गुप्ता, 55 वर्ष निवासी सिरौला की रिपोर्ट पर आरोपी सुरेंद्र चौबे एवं उनके बेटे बबलू चौबे व राजा चौबे के विरुद्ध धारा 294, 323, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। घटना के संबंध में फरियादी गोविंद प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मेरा खेत आरोपी सुरेंद्र चौबे के खेत से लगा हुआ है। सुरेंद्र द्वारा 2 वर्ष पूर्व से मेरे खेत में मेड़ जबरन डाल लिया जाता है। पटवारी बुलाकर सीमांकन करवा चुका हूं तथा पत्थरगड़ी के आधार पर अपनी मेड़ डलवा चुका हूं। फिर भी अभी 30 जून को सुबह करीब 8 बजे सुरेंद्र चौबे तथा उनके बेटे बबलू चौबे व राजू चौबे आधा दर्जन लोगों एवं श्रमिकों के साथ खेत में मेरी मेड़ को फड़वा से काट रहे थे। जब मैं और मेरे बेटे सुरेश गुप्ता एवं पत्नी भी विहफी गुप्ता ने जाकर मना किया तो सुरेंद्र तथा बबलू गाली गलौज करने लगे। बबलू चौबे ने कुल्हाड़ी से सुरेश गुप्ता 24 वर्ष के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में सिर में गंभीर चोटें आने से वह लुलुहान हो गया। नाक तथा हाथ में भी चोटें आई। बीच बचाव करने पर सभी आरोपियों ने पिता गोविंद प्रसाद के साथ भी मारपीट की। बाद में घायल सुरेश गुप्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में भर्ती कराया गया। फरियादी गोविंद प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उन्होंने मझौली थाना में जाकर घटना की रिपोर्ट की। पुलिस द्वारा सही तरीके से रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई एवं सामान्य धाराओं में सुरेंद्र चौबे एवं उनके बेटे बबलू चौबे व राजा चौबे के विरुद्ध ही सामान्य धाराओं में नामजद अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा सही कार्यवाही न करने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और उनके द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी देकर उसके पूरे परिवार में दहशत की स्थिति निर्मित की गई है। इस मामले में टीआई थाना मछली का कहना है कि फरियादी को जो समस्या है वह उनसे मिलकर बताएं। सभी तरह की कानूनी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। वस्तुस्थिति की सही जानकारी फरियादी ही दे सकते हैं। और अब पेश प्रादेशिक खबर। भोपाल में आरएसएस कार्यालय सामिधा में पहुंचा कोरोना वायरस, 2 वरिष्ठ प्रचारकों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भोपाल की घटना शराबियों ने पत्रकार पर जानलेवा हमला किया। केस दर्ज करने में पुलिस टाल मटोल करती रही। 1 घंटे थाने में बैठाए रखा। जावरा दुल्हन की गला रेत कर हत्याएं, ब्यूटी पार्लर में तैयार होने आई थी। प्रेम प्रसंग के चलते विवाद की आशंका। और छतरपुर में चाचा ससुर के साथ चली गई थी 2 बच्चों की मां, वापस लौटी तो पति ने हत्या कर सबको जलाया। और अब ऐसे राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली में 10,000 बेड वाला दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर शुरू। एलओसी पर भारत पाकिस्तान की पोजीशन साफ है, लेकिन एलएसी पर 23 इलाकों में भारत चीन के अलग अलग दावे हैं। यूपी में 8 पुलिस वालों के हत्यारे का साथी पकड़ाया। दयाशंकर बोला, पुलिस की दबिश से पहले विकास दुबे के पास फोन आया था। और पुलवामा में आतंकी हमला। आतंकियों ने 4 दिन में दूसरी बार सीआरपीएफ टीम को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया। 1 जवान जख्मी। और अब पेश प्रमुख खबर।
दिल्ली से आया व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव। शहर की ऊंची हवेली में था ठहरा। जिले में हुए 3 एक्टिव कोरोना केस। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने किया जिला कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण। लक्ष्मीपति होंडा एजेंसी के कार्यकाल के सफलता में 1 वर्ष पूरे होने का मनाया गया जश्न। और मेड़ की खुदाई को लेकर हुआ विवाद, युवक पर किया गया कुल्हाड़ी से हमला। तो ये थी आज की खास सच्चाई। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी बम्बई क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।